जम्मू कश्मीर में दो जगहों पर ये मुठभेड़ हुई और बड़ी सफलता यहां सुरक्षा बल को मिली है। लेकिन किस तरीके की मंशा इनकी रही उस पर भी आगे जांच चल रही है। हो सकता है इलाके में कुछ और आतंकी हों, इसलिए सर्च ऑपरेशन भी वहां पर चल रहा है। पूरे इलाके को घेर कर रखा गया है और जिस तरीके से एक एक चुन चुन कर आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है, इससे आतंकी भी बौखलाए हुए हैं। आपको बता दें जल्दी से जरा किस तरीके से कि सुबह कुल मिलाकर जो बड़ी खबर ये जम्मू कश्मीर के सुंजवा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद आपको बता दें जम्मू के सांबा जाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आज आतंकियों ने सुंजवा में बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। हालांकि एनकाउंटर में सीआईएसएफ का एक जवान शहीद हुआ है, 10 जवान हमारे जख्मी हुए हैं और यह माना जा रहा है कि मारे गए आतंकी विदेशी हैं, सीमा पार से आए हैं। सुंजवा में एनकाउंटर बीती रात ही शुरू हुआ था और इस बीच सूत्रों के मुताबिक सुबह 4:25 पर चड्ढा कैंप के पास सीआईएसएफ की बस पर आतंकियों ने हमला बोल दिया। सीआईएसएफ ने पलटवार किया तो आतंकी भाग निकले, लेकिन करीब 4 घंटे की मुठभेड़ के बाद दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। सुनील जी भट्ट की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के सुंजवा इलाके में और इसी क्षेत्र में कल देर रात से मुठभेड़ चल रही थी सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच। दरअसल सुरक्षा बलों के पास पहले से एक स्पेसिफिक इनपुट था कि इस इलाके में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हो सकते हैं। उसके बाद एक संयुक्त यहां पर तलाशी अभियान चलाया गया, कॉर्डन ऑपरेशन चलाया गया और इसी इलाके के आसपास बताया जा रहा है कि आतंकवादी छिपे थे। और जैसे यहां पर सुरक्षा बल भारी संख्या में आए तो आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। सीआईएसएफ की एक बस थी, उस पर फायरिंग की गई और उस बस के शीशे आप देख सकते हैं कि जो उस बस के जो खिड़कियां हैं, जो शीशे हैं वो टूट गए उस फायरिंग के दौरान। तो ये तस्वीरें हैं बिल्कुल जहां पर मुठभेड़ चली है। और यहाँ पर आप देखिए ये पुलिस की एक गाड़ी है, यहाँ पर देखिए कि जो आतंकवादियों ने फायरिंग की उसके बाद इस गाड़ी का क्या हाल हुआ। तो आप देख सकते हैं कि कितना भीषण एनकाउंटर चला कल देर रात से। और यहाँ पर इस समूचे क्षेत्र में आप देखिए कि सुरक्षा बलों की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कितनी है, भारी संख्या में। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी हो, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, सभी ने संयुक्त तौर पर अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ, तालमेल के साथ इस ऑपरेशन को चलाया और सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। आप देख सकते हैं वहां पर बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं। मेरे कैमरा पर्सन नीरज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम इस पूरे इलाके का 360 डिग्री व्यू आपको दिखा रहे हैं कि इस समूचे क्षेत्र में इस समय क्या स्थिति है। एनकाउंटर खत्म हो चुका है, भारी संख्या में गोला बारूद बरामद किया गया है, AK-47 राइफलें बरामद की गई हैं और दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि आतंकवादियों की जो मंशा थी कि जम्मू संभाग को दहलाने की, उस पर हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आ रहे हैं, आतंकवादियों की हो सकता है मंशा थी कि उस दिन कोई बहुत बड़ी वारदात वो यहाँ पर करे जम्मू संभाग में। लेकिन सुरक्षा बलों के पास पहले से एक स्पेसिफिक इनपुट था, उसी इनपुट के आधार पर उन्होंने यहाँ पर एक गहन तलाशी और कॉर्डन ऑपरेशन चलाया। पूरी रात भर ये ऑपरेशन चला। आज सुबह दोबारा यहाँ पर मुठभेड़ शुरू हुई और सुरक्षा बलों ने बड़ी ही बहादुरी के साथ दोनों ही खूंखार आतंकवादियों को ढेर कर दिया। लेकिन